Students, this is Pushpa Tutorials. Today I will explain you poem Aunt Jennifer's Tigers, which is written by Adrian Rich. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. Aunt Jennifer जो हाथी दांत की सलाइयों से एक स्क्रीन पर बाग बना रही हैं. प्रैंस मीन्स वो बाघ जो है वो छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बाघ जो कि छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यानी हरा भरा संसार. हरे भरा संसार से अर्थ यहाँ होगा हरे भरे जंगल. डेनिजन यानी वहाँ के निवासी. हरे भरे जंगल के निवासी. कौन है निवासी? टाइगर्स हैं. और वे कैसे दिख रहे हैं? चमकीले दिख रहे हैं. किसकी तरह? टोपाज. टोपाज का अर्थ यहाँ पे है पुखराज. तो हरे भरे जंगल में के निवासी टाइगर्स जो चमकीले पुखराज की तरह दिखाई दे रहे हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. वे किसी भी ऐसे व्यक्ति से डर नहीं रहे जो बीनीथ नीचे खड़ा है किसी पेड़ के. पेड़ के नीचे खड़े किसी भी व्यक्ति से वो डर नहीं रहे हैं. दे पेस इन अ स्लीक. पेस यानी गति. स्लीक निर्विघ्न तरीके से. वे गति कर रहे हैं निर्विघ्न तरीके से. शिवलरिक यानी शौर्यपूर्ण तरीके से. सर्टेनिटी निश्चय के साथ. वे निश्चय के साथ निर्विघ्न तरीके से शौर्यपूर्ण गति कर रहे हैं. यहाँ पे ये टाइगर्स रियल नहीं है. वे एक इमेजेस हैं जो आंट जेनिफर ने बनाई हुई हैं. ऐसा क्यों वे कर रही हैं? क्योंकि वे अपना जीवन बहुत ही बंधक की तरह महसूस कर रही हैं, कैप्टिव की तरह महसूस कर रही हैं. और वे चाहती हैं एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम. वे एक आज़ादी का संसार चाहती हैं और ये जो टाइगर्स हैं वो उनके उसी सपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वे लगातार भय में हैं और निराश हैं और उनका जो जीवन है वो दूसरे के द्वारा यानी उनके हस्बैंड के द्वारा गवर्न किया जा रहा है. In the second stanza, Aunt Jennifer's fingers. Aunt Jennifer की उंगलियां. Fluttering through her wool. Fluttering कर रही हैं मीन्स खींच रही हैं. Through her wool यानी वे हाथी दांत की सलाइयों से बनी हुई वे हाथी दांत की बनी हुई सलाइयाँ भी मुश्किल से खींच रही हैं. उनके फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल. और वे पा रही हैं अपने आप को बहुत ही कठिनाई में. आइवरी निडल का अर्थ यहाँ हुआ हाथी दांत की सलाइयाँ जो कि बहुत ही आसानी से चलाई जा सकती हैं. फिर भी आंट जेनिफर अपने आप को पाती हैं कि वे बड़ी मुश्किल से उनको खींच पा रही हैं. द मेसिव वेट. मेसिव यानी भारी भरकम. वेट वजन. अंकल्स वेडिंग बैंड. अंकल के द्वारा दी गई जो शादी की अंगूठी है वो उनको बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रही है. सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. और उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही बुरी यादों से भरा हुआ है. इस स्टेंजा में बताया गया है कि वो हाथी दांत की बनी हुई इतनी स्मूथ सलाइयों को भी बड़ी मुश्किल से चला पा रही हैं और उनको जो रिंग है वो बहुत भारी महसूस हो रही है क्योंकि उनका जो पारिवारिक जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको एक भार की तरह महसूस हो रही हैं. वे अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाती हैं. इन द थर्ड स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड. जब आंट जेनिफर इस दुनिया में नहीं रहेंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय. हर टेरिफाइड हैंड्स. उनके जो हाथ हैं भयभीत भय की अवस्था में हैं. विल लाई स्टिल रिंग्ड. उनके हाथों में वो अंगूठी अभी भी है. विथ ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय. और वे अभी भी उन मुसीबतों से घिरी रहेंगी जिन्होंने उनको अपने अधीन कर रखा है, मास्टर्ड हैं. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing. और जो टाइगर जो उन्होंने उस पैनल फलक पे बनाए हुए हैं वे अभी भी prancing यानी छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे. प्राउड एंड अनअफ्रेड. वे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे टाइगर्स. एंड अनअफ्रेड यानी वे निर्भीक हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है. यहाँ पे जो एक सैड ट्रुथ रिवील होता है वो ये कि डेथ के बाद भी
वो अपने इस भय को रिलीज़ नहीं कर पाएंगी। जो prancing टाइगर्स हैं, छलांग लगाते हुए टाइगर हैं, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आंट जेनिफर की बहुत इच्छा थी कि वे एक फ्रीडम में रहें, आज़ादी का जीवन जिएं। उनकी इच्छा थी कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में अपने तरीके से जीवन जिएं। सो दिस इज़ आवर लेसन आंट जेनिफर्स टाइगर्स. In the next stanza, I will explain question answers. Thank you very much.